हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर को। मैटर हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है बेटा आपका? मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज़ क्या कर रही है। अगर एनीथिंग क्या कर रही है, आपकी स्पेस ले रही है और उसमें मास है, ठीक है जी, एंड हैविंग मास, राइट, ये हमने पढ़ा था। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो मैटर है वो हमारा जो अराउंड हमारे आसपास जो है वो सॉलिड भी हो सकता है मैटर में, ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है। जो हमारे अराउंड है मैटर, क्या वो प्योर है या फिर वो इम्प्योर है? क्या वो जो हम कंज्यूम करते हैं वो सारी चीज़ प्योर है या फिर वो इम्प्योर है? इन आवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में तो मिल्क भी प्योर है, राइट, हम मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की फॉर्म में मिल्क भी प्योर नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो एक से ज़्यादा किससे मिल करके बनी हो, एटम। अब एटम समझ लेते हैं क्या है। फाउंडेशन है मैटर की, यानी कि जो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो एटम से मिल करके बना है। फाउंडेशन है हमारे मैटर की। तो ये जो एटम है ये हमारा, अगर एक ही टाइप के एटम से मिल करके कोई चीज़ बनी है, अगर कोई चीज़ मिल करके बनी है उसको बोलते हैं सब्सटेंस, राइट। समझ में आ गई इस टर्म को? आप समझ गए कि सब्सटेंस क्या है। एक ही टाइप के अगर एटम से मिल करके बनी है तो वो सब्सटेंसेस हमारे कंसीडर होंगे एज अ प्योर सब्सटेंसेस। और अगर एक से ज़्यादा एटम्स उसके अंदर कंबाइन है, और कैसे कंबाइन है, मैटर करेगा कैसे कंबाइन है। फॉर सपोज हम बात करते हैं वाटर की। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, राइट। अब इसमें अगर हम बात करें तो दो एटम्स इसमें कंबाइन है, एक तो ऑक्सीजन के और एक हाइड्रोजन के। क्या ये प्योर है या इम्प्योर है? अब हमने बात करी थी कि अगर एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ, दैट इज कंसीडर टू बी एज अ साइंटिफिकली कि वो प्योर है। लेकिन अगर दो टाइप के हमारे एटम से मिलकर के कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है, इज इट कंसीडर एज अ इम्प्योर और प्योर सब्सटेंसेस? अगर हमारे दो टाइप के एटम्स जो हैं वो मिक्स होकर के बने हैं एक फिक्स्ड कंपोजिशन में। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब होता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर का जो आपको फॉर्मूला मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो उसमें प्रेजेंट होंगे बाय मास, वो फिक्स रहने वाला है। यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, चाहे वो आइस वाटर हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, एनी काइंड ऑफ द वाटर, उसमें H2O का फॉर्मूला विल बी फिक्स। अगर फिक्स रहा, दैट मीन्स कि अगर दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स फिक्स कंपोजिशन में है, जैसे कि ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6, इसमें क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है आपका, शुगर की जो फॉर्म होता है, इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे काफ़ी सारे एटम से मिलकर के बना है ये हमारा जो सब्सटेंस है। लेकिन स्टिल हम इसको क्या मानते हैं? प्योर। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्स वो चीज़ कैसी रहनी चाहिए, वो चीज़ हमारी फिक्स रहनी चाहिए, उसके कॉम्पोजिशन फिक्स रहना चाहिए, उसमें कितने एटम्स हैं वो मैटर करता है, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है जी। तो अभी हमें एक चीज़ पता चल गई कि सब्सटेंस, अब हम इसको पूरे को फ्लो चार्ट से समझने वाले, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने वाले। प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, सब्सटेंसेस क्या है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है मैटर। मैटर मतलब सॉलिड, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लिक्विड या फिर गैस, ठीक है जी। अब इसको कैटेगराइज करा एज अ साइंटिफिकली, अगर हम देखें तो ये जो हमारे आसपास है उसको कैटेगराइज कर दिया प्योर में। अब पहले समझ लेते हैं सब्सटेंस, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं मैटर में सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस क्या है? सब्सटेंसेस हैं वही सॉलिड या लिक्विड जो जिससे मिलकर के बना है। अगर हम अपनी स्टडी में थोड़ा सा आसान बनाएं इसको, तो हम बोल सकते हैं एटम। एटम से मिलकर के जो चीज़ बनी है वो हमारा सब्सटेंस कंसीडर होगा। अब ये सब्सटेंसेस कैटेगराइज कर दिए गए प्योर में और इम्प्योर में, ठीक है जी, क्लियर। अब जो प्योर है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वाटर भी प्योर कंसीडर है और आपका ग्लूकोज भी आपका प्योर कंसीडर है। वाई प्योर कंसीडर है?
क्योंकि ये तो फिर भी एटम्स, काफ़ी सारे एटम्स से मिलकर के बनने के बाद भी ये प्योर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो फिक्स कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है। अगर फिक्स कॉम्पोजिशन में हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, एटम, तो उसको हम प्योर सब्सटेंसेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस विल बी कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स ऑल्सो। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस के? वो प्योर सब्सटेंसेस के 2 पार्ट हैं आपके, एलिमेंट, ठीक है जी, एलिमेंट्स, और दूसरा है आपका कंपाउंड। क्लियर? तो प्योर में पता चल गया हमें। अभी हम इसको पहले पूरे देखने वाले हैं कि प्योर के 2 कैटेगरीज हैं, कंपाउंड और एलिमेंट। फिर हम इम्प्योर की तरफ मूव करेंगे कि इम्प्योर क्या है। इम्प्योर मतलब जैसे कि नाम से पता चला, जो प्योर तो नहीं होगा। प्योर नहीं होगा मतलब कि उसमें काफ़ी सारे एटम्स कंबाइन होंगे, बट वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होने वाले। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, मिक्स कर दिया आपने 2 चीज़ों को आपस में, बट लेकिन उसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, वो आपका इम्प्योर कंसीडर होगा। तो सबसे एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स क्या है? तो आपको मैंने बताया सबसे पहले कि सब्सटेंस क्या है। ठीक है जी, सब्सटेंस के बाद हमने डिस्कस किया कि कैटेगराइज हुआ आपका 2 तरह से, प्योर और दूसरा इम्प्योर। सो अभी हम पार्ट जो डिस्कस करेंगे सिर्फ प्योर का। प्योर के कौन कौन सी कैटेगरी है? एक तो एलिमेंट और दूसरा है आपका कंपाउंड। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, प्योर में कंसीडर होते हैं। और कंपाउंड भी क्यों? क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा एटम होने की वजह से भी, लेकिन फिक्स कंपोजिशन में होने की वजह से इसको प्योर कंसीडर किया है साइंटिफिकली। तो अब एलिमेंट समझ लेते हैं क्या है। एलिमेंट बेसिकली, एलिमेंट्स की डेफिनेशन को देखते हैं क्या होता है, कैसा है ये प्योर है। अब प्योर सब्सटेंस क्यों है? बता दिया मैंने आपको। सब्सटेंस मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए। अब प्योर सब्सटेंस जो कि किससे मिल करके बना हो, विच इज मेड अप ऑफ, कैसे मिल करके बना, ओनली 1 काइंड ऑफ एटम, और ऐसे एटम से मिलकर के बना है जिसको आप आगे क्या नहीं कर सकते, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, किस में नहीं कर सकते आप उसको ब्रोकन डाउन, इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और कैसे नहीं कर सकते आप उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन? बाय फिजिकल, अभी हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल मेथड। ठीक है जी, अब समझ लीजिए व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मतलब कि फिजिकली वे में, जैसे कि हाथों से, फिल्ट्रेशन से आप किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द फिजिकल। और केमिकल मेथड में आप क्या आते हैं, जैसे लाइट के प्रोसेस से, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस से। तो इस तरीके के मेथड हमारे केमिकली मेथड कंसीडर होंगे। तो ये जो प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट कैसा है प्योर सब्सटेंसेस, जिससे देखते हैं कंपाउंड के बारे में। अच्छा, इसकी कुछ आपको एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे कि गोल्ड हो गया आपका, ठीक है, दूसरा आपका सिल्वर हो गया। दीज आर द कंसीडर एज अ एलिमेंट्स और प्योर सब्सटेंस 2। अब हम कंपाउंड पे आते हैं। तो कंपाउंड की डेफिनेशन में यहाँ तक तो सेम ही आएगा, प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ 2 or more kind of the atom in a fixed proportion and which can be broken down into simpler substances। इनको आप simple substances में divide कर सकते हैं by only and only chemical method से। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे वाटर है, वाटर में आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैन बी सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट किस में सेपरेट कर दिया आपने, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कैसे किया? क्या आप हाथों से या फिल्ट्रेशन से पानी में हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं? इज़ इट नॉट पॉसिबल ना। तो इसी वजह से जो ये मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। किस में सेपरेट कर सकते हैं, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। उस वो होते हैं आपके कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा आपके एटम प्रेजेंट रहते हैं बट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और कैसे आप इसको सेपरेट कर सकते हैं सिंपलर में, बाय केमिकल मेथड ओनली। तो ये हमने जो पढ़ा, प्योर के 2 टाइप्स पढ़ लिए कि एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं। अब कंपाउंड में आपके बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, वाटर, ये इसका हो गया, ग्लूकोज C6H12O6, दीज
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हो गए। एनीथिंग, कोई भी अगर फिक्स प्रोपोर्शन में है आपका कोई भी केमिकल फॉर्मूला अगर फिक्स प्रोपोर्शन में है तो वी कैन कंसीडर एज अ कंपाउंड। तो ये हमने पढ़ा कि सब्सटेंसेस के दो टाइप है, प्योर और इम्प्योर, उसमें हमने पढ़ा एलिमेंट और कंपाउंड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इम्प्योर होते हैं आपके मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा आपके क्या मिले रहते हैं, एटम्स मिले रहते हैं, और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, मतलब जिनसे वो मिलकर के बने हुए उन पार्ट्स को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड ऑल्सो। ठीक है, उनको आप फिजिकल मेथड से यानी कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, फिजिकल मतलब फिल्ट्रेशन का मेथड हो गया, या फिर आपके कोई ऐसा मेथड जो कि हाथों की हेल्प से हो गया। फिजिकली अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो उसको फिजिकल मेथड बोलते हैं, और केमिकली जैसे इलेक्ट्रिसिटी से या लाइट से, ये आपके केमिकल मेथड होते हैं। तो इम्प्योर में मिक्सचर आता है। मिक्सचर आपका दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर के बना रहता है, और वो जो है फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता, और उसको आप फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड से दोनों से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिक्सचर के बाद बात करेंगे कि मिक्सचर भी हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो मिक्सचर के आपके आगे होते हैं दो टाइप। मिक्सचर के होते हैं दो टाइप, एक तो होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। अब होमो और हेट्रो में है क्या, होमो मतलब एक समान, एक जैसा, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा। जैसे कि हमने अगर मान लेते हैं कि पानी के अंदर, ठीक है जी, पानी के अंदर सॉल्ट को डाल दिया, पूरी तरह से उसको क्या कर दिया, स्टर करके मिक्स कर दिया। कैन यू सी द पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट बाय नेक्ड आई, कि आप इसके मिक्सचर के अंदर आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सॉल्ट के पार्टिकल मिक्स है। सो अगर कोई चीज़ समान रूप से किसी चीज़ के अंदर मिक्स है, ठीक है, वो वाटर के अंदर भी हो सकता है, सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, गैस के अंदर भी हो सकती है। जैसे एयर क्या है आपका, एयर मिक्सचर है, हमने पढ़ते आ रहे हैं ना, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो उसका मतलब क्या हुआ, एयर में काफ़ी सारे एटम्स मिलकर के बनी हुई है, बट इज़ नॉट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन में तो नहीं है ना कि नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है, ऑक्सीजन कैसे है, सब अलग अलग परसेंटेज वाइज है। सो एयर भी हमारा मिक्सचर है, और एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो सिमिलर वे में एयर के अंदर जो मिक्सचर है गैसेस का वो होमोजीनियस है। तो इसी तरीके से होमो और हेट्रो को इसको कैटेगराइज कर दिया गया। होमो मतलब बिल्कुल एक जैसा, एक समान, अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ मिक्स है, बिल्कुल यू कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई, विजिबली आप नहीं देख पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो होमोजीनियस है। अब हेट्रो पे आते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर। अब मिक्सचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी में ही आप किसी सब्सटेंस को मिक्स करेंगे। मिक्सचर का मतलब है सॉलिड में मिक्स हो सकता है, गैस में मिक्स हो सकती है, लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन जो है हमारा, यानी कि जो हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही तीनों चीज़ें आपस में, या फिर वैसे तो 5 स्टेट्स होती है लेकिन आपको 3 ही पढ़नी है, ये आपस में या फिर किसी के साथ मिक्स हो जाए, वो मिक्सचर है हमारा। हेट्रो में क्या होगा, आप सेपरेटली पहचान सकते हैं कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ मिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं चॉक वाटर का, पानी के अंदर जब चॉक जो होती है वो क्या करती रहती है, ऊपर फ्लोट करती रहती है। सो वो जो हमारा एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का है, हेट्रोजीनियस का। इसी तरीके से मडी वाटर में क्या होता है, पानी सेपरेटली दिखाई देता है आपको, और मड नीचे अलग से दिखाई देती है, वो सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम एक ग्लास पानी के अंदर मड को मिक्स करें, तो मड को मिक्स करने के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। विजिबली उसका आप क्या देख सकते हैं, कॉम्पोजिशन देख सकते हैं, विजिबली आपको दिख जाएगा। तो वो टाइप के जो मिक्सचर होंगे वो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। तो ये हमने पढ़ लिया कि क्या है सब्सटेंसेस, कौन कौन से हैं। अब हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में के मिक्सचर के कौन कौन से टाइप हैं, होमोजीनियस के कौन कौन से टाइप हैं। आज जो हमने बात करी है, this is your introduction of the chapter is matter around us pure. Hope you understand whole the concept. If you like this video, please do subscribe and like our YouTube channel. Thank you so much.